नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्त। नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। दैट मीन्स हमारा जो कोर्स है दैट मीन्स यूपीपीएससी एई है, क्लास हमारी 8th है और सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। और आज हम लोगों को बहुत सारा जोश की जरूरत है, बहुत सारे जोश की जरूरत है और जोश के साथ मेरा बेटा होश की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा डेट ऑफ आपका जो एग्जाम है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी बेटा एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। दैट मीन्स जो आपका क्या है, दैट मीन्स 7th ऑफ जून है। दैट मीन्स 7th ऑफ जून जो है वो आपकी डेट है, एग्जाम डेट। आज मेरा बच्चा जितना दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं, आज कितना हुआ है, दैट मीन्स देयर इज अ 13 जैन हुआ है। कितना हुआ है? 13 जैन। तो 13 जैन से लेके हम 7 जैन तक अगर पीछे जाते हैं तो दैट मीन्स 5 मंथ्स बोलते हैं। तो 5 मंथ्स के अंदर 5 दिन कम, तो मैं बोलकर चलता हूं दैट मीन्स छुट्टियां वगैरह भी आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अराउंड हम बोल सकते हैं दैट मीन्स हमारे पास कितना मंथ बचता है, दैट मीन्स देयर इज अ 4.5 मंथ्स। दैट मीन्स देयर इज अ 4.5 मंथ्स आपके पास मेरा बच्चा क्या है वो बचते हैं। हाँ या ना? बोला हाँ सर, डेफिनेटली। तो आप लोगों को पता है बेटा ये हमारे पास बहुत कम समय है और बहुत कम समय में हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। दैट मीन्स सब्जेक्ट्स हम लोगों को कवर करने हैं और सारे ही सब्जेक्ट बड़े बड़े हैं। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बड़ा है, हीट ट्रांसफर भी बड़ा है, प्रोडक्शन भी है आपका, मटेरियल साइंस भी है आपका और बहुत सारे और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि हम लोगों को पहले तो मान के चल रहे थे दैट मीन्स वी हैव अ 6 मंथ्स, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट तो दे ही रहे थे, कॉन्सेप्ट के साथ हम नॉलेज की भी बात कर रहे थे ना, कर रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा नॉलेज को थोड़ा सा कम करेंगे। दैट मींस बेसिकली जो फोकस होगा मेरे बच्चे वो किस पर होगा, दैट मींस बेसिक होगा हमारा कॉन्सेप्ट पर। दैट मींस कम समय में हम लोग क्या करें, ज्यादा टॉपिक्स को जितना जल्दी हो सके उतना हम लोग कवर करें। तो मेरा टारगेट सबसे पहले ये होगा। और आप लोगों को मैं बेटा सबसे पहले मैं बता दूं, अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि देखो तुम्हारे अंदर अब मोटिवेशन का बहुत जरूरत है, अब बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूं कि सिविल में आप लोगों ने देखा है बच्चे कितने कितने लोग वॉचिंग होती हैं, दैट मीन्स कितने कितने लोग देखते हैं उस क्लास को। और मैं यहां हमेशा देखता हूं दैट मीन्स इतने से लोग आप लोग आते रहते हो, दैट मीन्स इतने से लोग आप यहां क्या हो, प्रेजेंट हो। दैट मीन्स मैं नहीं सोचता कि आप लोगों में कुछ कर गुजरने की कुछ करना चाहते भी हो और आपके अंदर कुछ बेटा मोटिवेशन भी है। ठीक है? हाँ, लव यू बेटा, लव यू टू। लेकिन मेरी बात सुनो, दैट मीन्स सिविल के अंदर देखते हो कितने वॉचिंग जाते हैं यार, कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचो। दैट मीन्स इतना सा भी कुछ भी नहीं है, हमारी वैकेंसियां भी बहुत सारी हैं यार, कम से कम आओ। और इतना भी नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट दैट मीन्स हम खराब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला बेटा मैं आपको एक ही बात बोल देना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो जो लोग भी हैं, कोई बात नहीं, जो भी हैं आओ, जितने आ रहे हैं वो अपना दैट मीन्स क्या करेंगे, यहां पर कुछ सीख के जाएंगे। जो नहीं आ रहे हैं वो हमको बुलाने नहीं जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा हमारे पास 4.5 मंथ है। इन 4.5 मंथ के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वो चीजें करनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मेरा जो पॉइंट रहेगा, टारगेट रहेगा, वो सबसे ज्यादा टारगेट किस पर रहेगा, दैट मींस उन कॉन्सेप्ट पर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं तुमको समझा के, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा ऊपर से उड़ा के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा जो ये सब्जेक्ट है वो पेपर 2 में सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 3 सब्जेक्ट में एक मेन इंपॉर्टेंट मेरा ये सब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई मैं आपको चाहता हूं बेटा ऐसा आपके साथ कभी भी ना हो कि आपके पास दोबारा ऐसा हो जाए। क्लियर हो? और अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत अच्छी है, इसको हम लोगों को ग्रैब करनी है, छोड़ना इसको नहीं है। तो सबसे पहले बेटा तुम लोगों में मोटिवेशन आना चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूं बेटा कब करोगे, फिर कब करोगे? हमेशा कहते आए ना आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे, नहीं बेटा अब करने का टाइम है। तो किसी ने कहा है ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। किसी ने कहा है ना मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। मेरे बच्चे, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के ही जिंदगी पैरों में
जहान होता है। तो जो लोग इन बातों को गांठ बांध लेंगे, लड़ो करो मरो मेरा बेटा कुछ भी करो, दैट मीन्स आप लोगों को क्या करना है, इस ये वैकेंसी को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। मैं आप लोगों का जितना आप साथ दोगे, मैं उतना आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। मुझसे जितना सीखोगे, मैं उतना आपको उतना दिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वाला यही ठीक है। तो दैट मींस देखते हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी। बेटा पीडीएफ अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं उतनी बेटा आप लेते जाइए, उतना आप करते जाइए। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं बात करते हैं कि पीडीएफ अगर अवेलेबल मैं करवा सकूं, तो दैट मींस अगर कोई बेनिफिट होगा तो मैं आपको जरूर पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर पर। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो क्या करें, चैनल को वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा लेंगे। तो दैट मींस थंबनेल आप लोगों ने देख लिया। और बेटा अब की बार दैट मींस जितना भी है एक भी वैकेंसी छोड़नी नहीं है। अब मैं आपसे वही क्वेश्चन कराऊंगा, दैट मींस जो जिसने आज की क्लास मिस कर दी, आई हैव सम डाउट, बेटा आगे बेटा डाउट मैं अभी क्लियर करूंगा। पहले एक बार मैं क्वेश्चंस करवा दूं, उसके बाद हम डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। दैट मींस क्लियर है। तो दैट मींस एक बार हम बात कर रहे हैं, दैट मींस आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको लगाना है, तो आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए ठीक। तो दैट मींस हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी बेटा, उसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो टेम्परेचर स्केल्स पर मैंने आपको बोला था एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था। तो अब उसी के बेस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, वो आपके सामने आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, तो दैट मीन जितने भी हैं सब लोग एक बार देखेंगे और सब लोग इस क्वेश्चन को करिए। कंफर्मेशन है, दैट मींस यहां से न्यूमेरिकल आपका जरूर आएगा। और बेटा अब भी अगर क्लास को शेयर नहीं करोगे ना, तो दैट मींस कोई मतलब नहीं है। दैट मींस कुछ तो करो यार, दैट मींस इतना भी कोई बुरा नहीं है कि हम इसमें बुरा दे रहे हैं। दैट मींस हम लोगों का कंटेंट आप कहीं पर भी मैच कर सकते हो, कहीं पर आप देख सकते हो। क्लियर है? तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। चलो करिएगा सब लोग। एन की जगह कब आएगी? ओम जी अभी एन का हमें नहीं पता है, अभी यूपी में आई है एन की जगह, आप यूपी वाले को देख सकते हैं। सर क्या हर सब्जेक्ट की क्लास आप ही कराओगे? आकाश सिंह जी मैं हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। दैट मींस जो थर्मल का पार्ट है, दैट मींस हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा। दैट मींस बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके, वो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हमारी दूसरी फैकल्टीज हैं वो आपको करवाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट फैकल्टी है आपके सामने। ठीक है, तो सामने आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने है बेटा, ये आपका 2014 के अंदर एसएससी जेई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया, दैट मींस देयर इज अ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मुझे जैसा लगता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए जरा जल्दी से एक बार देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। और बेटा टेक योर टाइम, बेटा टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए और क्वेश्चंस को करके दिखाइए फास्ट, और देखते हैं कितने लोग करते हैं। और बेटा अब भी नहीं करोगे ना तो मैं कहता हूं छोड़ दो पढ़ना, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का जब तुम अभी नहीं कर रहे हो। इतना सब कुछ कर रहे हैं, दैट मींस हम कंटेंट भी दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, तब भी अगर बेटा नहीं करोगे तो लीव इट, अपना मजे लो यार लाइफ के। चलिए जरा जल्दी से देखते हैं कितने लोग करते हैं फास्ट। और इस टॉपिक पर दैट मींस और कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जल्दी से बताएंगे, कोशिश करें। बोला सर यहां पर 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, दैट मींस बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग ठीक है। तो जल्दी से दैट मींस
वो करेंगे आपके सामने। दैट मीन्स ये है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए दोस्तों इसका। दैट मीन्स रोहित यादव, दैट मीन्स देयर इज 70 पी, दैट मीन्स 70 पी। ठीक है, 70, शाबाश मेरे दोस्तों। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, 70 आपका आंसर आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर करना है तो कैसे करना है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपके पास हाँ ठीक है, यहां से ठीक है। मैं भी आई थिंक थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे बेटा। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आया, दैट मींस एक नंबर। बेटा कैसा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, दिस इज द लल्लू क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बार सब लोग मुझे बता देंगे और कितने लोग हैं जो एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। बोला सर टेम्परेचर स्केल पर एक और क्वेश्चन करवाइए, और उस क्वेश्चन को बोला सर एक खूबसूरत सा क्वेश्चन और करवाइए। दैट मींस खूबसूरत क्वेश्चन चाहिए। कितने लोग हैं, जल्दी से एक बार देखूं कितने लोग चाहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हटाया यार अभी तक। कपड़ा भी नहीं है यार, सही है। साफ कैसे करूं भाई। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं जल्दी, सीरियसली।
ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल विल रीड सेम, दैट मींस किस स्केल पर फारेनहाइट एंड टेम्परेचर दोनों सेम रीडिंग देते हैं वो आपको बताना है। और दिस इज द फिजिक्स फेवरेट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको पता है, मुझे पता है सब लोगों को आंसर याद होगा, लेकिन मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों को सॉल्व देखना है। दैट मींस प्रूव करके दिखाओ सच में ऐसा होता है हाँ या ना। जल्दी से करो, देखते हैं कितने लोग यहां पर करते हैं। और जितने भी लोग यहां पर प्रेजेंट है, मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आप सिर्फ क्या कीजिए, दैट मींस पहली बार दैट मींस अपॉर्चुनिटी दैट मींस आ चुकी है। अब आपके सामने एक बम्पर वैकेंसी है, आपके सामने एक बम्पर वैकेंसी है। इसको खाली हाथ मत जाने दो। जितना आप में दम है मेरे बच्चे, जितना आप में दम है वो दम सब लगा दो। सर आज साउंड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दैट मींस क्या प्रॉब्लम हो रही है रूपाली, एक बार बताएंगे बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है? दैट मींस एक बार मैं, जैसे अभी मैंने एडिटर साहब से बोला कि सर प्रॉब्लम हो रही है, तो कह रहे सर यहां से सही है, तो एक बार आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनको बताऊं। दैट मींस जल्दी से एक बार बता दीजिए, ठीक है। और तो जितने लोग हैं बेटा कोशिश कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना, नहीं जानी चाहिए हाथ में। और हमेशा बेटा जो मैं आज सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक शेर सुनाया, दैट मींस मुझे सही में वो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं हमेशा हम एक बात बोल देते हैं कि मुश्किलों से, दैट मींस अगर मुश्किलें जो हैं, मुश्किलें आती हैं, हम ये नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते, बेटा छोड़ दो। मुश्किलें हैं, कुछ करके दिखाओ। तो चलिए दैट मींस इसकी को देखते हैं। तो यहां पर बेटा जो स्केल है, कौन कौन से स्केल ले रहे हैं? बोला सर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट ले रहे हैं। कौन कौन से ले रहे हैं? डिग्री हेड और फारेनहाइट। क्योंकि मैं अभी आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को, मुझे भी पता है टाइम की बहुत जरूरत है। तो चलो वही चीजें, T - 0, 100 माइनस में 0, क्लियर है। F - 32, दैट मीन 212 - 32, यही था आपके सामने। बोला हाँ सर डेफिनेटली। तो आप इसको देख सकते हो, T - 100, दैट मीन्स F क्या आ जाएगा? 32। प्रूव करके दिखा रहा हूं मेरे बच्चा आपको मैं, ये क्लियर है। तो यहां से आप देख सकते हो क्या बोला है कि डिग्री एंड फारेनहाइट सेम। तो हम क्या मान ले? TF = क्या मान ले बेटा? X मान ले। तो यहां पर X पुट कर दो, X अपॉन में दिस, देन F - 32 अपॉन में 180, कैंसिल करोगे तो यहां से बेटा आपका x आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ -40 डिग्री। क्या आ जाएगा आपका x? दैट मींस इस तरीके से आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? -40 डिग्री P आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका प्रूफ भी हो गया और इट इज द फिजिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब यहां से मैं आपको दिखाऊं, सर मैंने प्रूफ कर लिया। वेरी गुड धीरज, शाबाश। जितने भी लोग यहां देख रहे हैं दैट मींस मुझे बताते जाइएगा। दैट मींस क्लियर है? तो दैट मींस ये आपका क्लियर हो गया, x = -40 डिग्री। तो आप सब लोग देखें बेटा, हो गया है। अब देखो, एक यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूं। यहां से मेरे बच्चा, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आती है जो आपको क्या है, अगर सपोज दैट मैं नहीं कहता हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, कि कहीं पर भी अगर फिजिक्स में आप उसको सॉल्व करो तो आपका काम हो जाए। दैट मींस क्या है, कैसे? अगर बच्चा आप लोगों को फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहां से मैं एक रिलेशन बताऊंगा। दैट मींस वो क्या है? दैट मींस 9/5 डिग्री सेल्सियस C प्लस में 32। तो ये क्या हो जाएगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो ये आप अगर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। काफी मेरे दोस्त हैं यहां, उन्होंने मुझे बता भी दिया था कि बोला हाँ सर ये चीज है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। आई होप सो बेटा सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर मेरा लास्ट आईसी इंजन का एक क्वेश्चन डाउट है सर, प्लीज एक्सप्लेन। आपने मैक्सिमम वर्क कंडीशन T2 स्क्वायर कैसे लिखा आपने? सूरज बेटा ये हम लोगों को क्या है, दैट मींस प्रूव करना होता है। ये हम लोग प्रूव करते हैं कुछ कंडीशंस मान के। जब मैं पावर प्लांट आपको पढ़ाऊंगा सूरज, मैं वहां आपको बता दूंगा। अभी बेटा इसको यहां पर लाने में दैट मींस थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसको याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहां पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैं यहां -40 रखता हूं मेरे बच्चे, तो यहां पर क्या आएगा? दैट मींस -40 × 32। तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, तो 9 माइनस का 72 प्लस का 32 तो बेटा कितना आ गया? -40 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट आ गया। ये आप इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।
क्लियर है? तो आपने ये देखा है, तो चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दैट मीन्स अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है बेटा नेक्स्ट टॉपिक। भाई कपड़ा तो ला दे यार। तो बता कैसे साफ करूं फिर इसको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन। एक और हमारा क्या है, जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हां, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे कुछ नहीं बोलता हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसमें थोड़े वो ना करें। चलिए, दैट मींस अब हम बात करते हैं। बोला सर अभी जो हमने देखा 2 रेफरेंस थे, अब नेक्स्ट हम मानते हैं क्या, एक और रेफरेंस मान लेते हैं, एक और मानते हैं। दैट मींस एक हमारा स्केल होगा नेक्स्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब कहोगे सर ये कौन सा स्केल होता है? ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है बच्चा आपका, इसके अंदर पहले हमने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं? इट इज द सिंगल रेफरेंस पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट मींस ये क्या है? दैट मींस सिंगल रेफरेंस पॉइंट टेम्परेचर, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे सर सिंगल पॉइंट रेफरेंस टेम्परेचर, दैट मींस किसके लिए? फॉर दैट मेजरमेंट टेम्परेचर हम लोग यहां पर क्या लेते हैं? एक सिंगल पॉइंट को मेजर किया जाता है। दैट मींस उसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे। अब कहोगे सर किसको सिंगल रेफरेंस माना गया? जो सिंगल पॉइंट है किसको रेफरेंस ले गया? तो दैट मींस सिंगल रेफरेंस बेटा हमने किसको लिया? दैट मींस हमने किसको लिया? दैट मींस हमने लिया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हमने लिया। किसको लिए बेटा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हमने लिया। अब बोला सर ट्रिपल ऑफ वाटर को हमने लिया तो टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आप देख पा रहे हो टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? बोला सर 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल रेफरेंस पॉइंट जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा? दैट मींस देयर इज अ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होगा। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सिंगल पॉइंट रेफरेंस जो टेम्परेचर है वो कौन सा है? बोला सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्लियर है? तो सिंगल पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये। और जो सिंगल पॉइंट रेफरेंस जो माना गया, हम लोगों ने वहां 2 रेफरेंस लिए, एक आइस पॉइंट एक वाटर पॉइंट। यहां पर किसको रेफरेंस लिया गया है? यहां पर बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस लिया गया है। तो दैट मींस कौन सा टेम्परेचर? दैट मींस 0.01 डिग्री को हमने यहां पर रेफरेंस माना है। तो ध्यान रख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बोला सर कौन सा ये स्केल है, एक बार हमें बता दीजिए। तो कौन सा स्केल है? बोला सर पहले जो आपने दैट मींस 2 रेफरेंस वाला जो स्केल है वो आपने बताया क्या? बोला सर सेल्सियस स्केल है, फारेनहाइट स्केल है, ये स्केल है। लेकिन सर ऐसा स्केल दैट मींस आप बता दें कौन सा स्केल है जो एब्सोल्यूट के बारे में बताता है। तो बोला सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो स्केल है बेटा वो किसने डिफाइन किया था? दैट मींस वो सबसे पहले किया था केल्विन ने डिफाइन। दैट मींस ये किसने किया था डिफाइन? केल्विन ने। तो दैट मींस ये हमारा जो केल्विन स्केल होता है, दैट मींस जो हमारा केल्विन स्केल है मेरे दोस्तों, जो हमारा केल्विन स्केल है वो हमारा स्केल कौन सा होता है? केल्विन स्केल इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। आप हमेशा ध्यान रखते हो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोग क्या लेते हो? सारी कैलकुलेशन केल्विन्स में करते हो, सारी कैलकुलेशन केल्विन में करते हो। तो दैट मींस हम देख पा रहे हैं कि जो केल्विन है हमारा, तो वो क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। दैट मींस कंप्लीट इफेक्ट वहां पर उसका देख लिया जाता है। तो दैट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कौन सा हो जाएगा? केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल के अंदर कितने रेफरेंस पॉइंट होते हैं? बोला सर एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी
इंपॉर्टेंट। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने और बताता हूं। वो नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना हम लोगों ने आज किया है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा जो क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेगा, और नोट डाउन करते जाइएगा मेरे बच्चे। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो मैं बोलना चाहता हूं नोट्स प्रॉपर आपके नोट्स नहीं बनेंगे और वो हमें बाद में दिक्कत होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम आपको बताते हैं कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, दैट मींस गिब्स फेज रूल। यहां से भी दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्या कर सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है और थ्योरेटिकल पार्ट पूछ सकता है। गिब्स फेज रूल के बारे में हम बात करते हैं। तो गिब्स फेज रूल की अगर हम बात करें तो कोई मुझे बताए जरा, व्हाट इज द गिब्स फेज रूल। टेक योर टाइम, एक बार मैं भी देखता हूं कितने कितने दोस्तों को ये बातें पता हैं, जरा बताइए। रोहित यादव बोल रहे हैं अल्कोहल एंड मर्करी थर्मामीटर रीड एग्जैक्टली 0 डिग्री आइस पॉइंट, 0 डिग्री आइस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू डिवाइड इक्वल पार्ट बोथ मेजरमीटर्स। हाँ रोहित, क्या पूछना चाह रहे हो, दैट मींस एक बार बता देंगे बेटा। बता देंगे, वेरी गुड। दैट मींस यहां मेरे दोस्तों ने बताया है, दैट मींस क्या है, बोला सर P प्लस F is equals to C plus 2, then P plus F is equals to C plus 2। तो बेटा P क्या होता है, कोई मुझे बताया, बोला सर P हमारा होगा, P जो है these are the number of phases। आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि बेटा कई बार हम लोगों को दिक्कत होती है कि क्या क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में हमको दिक्कत ना हो। मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा साथ साथ। तो देखिए अब कई बार जो दोस्त बोलते हैं चंडीगढ़ का प्लेटफॉर्म नंबर 2, हाँ करतार सिंह, दैट मींस याद है आपको। इसको जो मैं याद करवाता हूं, दैट मींस प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नाम से हम इसको याद करते थे, दैट मींस करतार सिंह ने बताया है। तो दैट मींस हम बोल रहे हैं सी इज द नंबर ऑफ कंपोजिशन नहीं होता है बेटा। तो एक बार कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो दैट मींस सी जो होगा, दैट मींस क्या होगा, द नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। हमारा ये क्या होगा, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। और हमारा जो F होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। दैट मींस दोस्तों क्या होगा, दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान रखिएगा। अब कई बार कई बच्चों को दिक्कत होती है, दैट मींस फेज। अगर हम बात करें बेटा, जो वाटर है, वाटर के कितने फेज होते हैं, दैट मींस बोला सर 3। दैट मींस आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और वेपर या गैस बोल दो। तो दैट मींस इस तरीके से हमारे आप फेज देख सकते हो। जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, दैट मींस बेटा मेरे पास क्या है, O2 है, N2 है, हमारी एयर है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट यहां 1 2, दैट मींस एक ही हमारा कंपोनेंट हो, ठीक है। दैट मींस 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये नहीं कि 2 कंपोनेंट, दैट मींस एक ही कंपोनेंट, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको, दैट मींस आपको या तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे करके एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में दोस्तों पूछा जा चुका है कि वो क्या कर देता है, इनको कहीं इंटरचेंज कर देता है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ठीक है। चलिए जरा रूपाली, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो दैट मींस कई बार ध्यान से देखिएगा, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक नाम से और जाना जाता है। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे बच्चे, इसको एक नाम से और जाना जाता है। दैट मींस क्या, कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कई बार इसको बोल देता है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों, दैट्स व्हाई इससे घबराना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया। तो दैट मींस आप कहोगे कि जो F है,
F को ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है और F को ही मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धीरज, थैंक यू सो मच बेटा। और मैं आपको बता देता हूं, जितने लोग यहां से देख रहे हैं, मैंने क्या बोला पहले, कई बार क्या बोल रहे थे, बोला सर आप क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं, आप क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं। जब आज क्वेश्चंस की बारी आई है तो वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब लोगों को क्या है बेटा, एक बार में ही सब कुछ चाहिए कि मैं आपको वो दे दूं जो आपको हो जाए। बेटा अगर ऐसा होता तो मैं यहां पर खड़ा होता, या दैट मींस मैं तो पता नहीं कितने लोगों को लगवा चुका होता। बेटा यू हैव पेशेंस। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा करना है, अगर आप लोगों को कुछ अच्छा करना है, दैट मींस मुझे किसी ने, दैट मींस एक बात हम लोगों ने, मैंने कहीं पढ़ी है, दैट मींस एक बात पढ़ी, दैट मींस अगर कहीं हम लोगों को कुछ अच्छा करना है, या दैट मींस किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने भी दैट मींस कहीं पढ़ी है, मैं आपको बताता हूं दैट मींस क्या बात थी वो। दैट मींस अच्छी बातें सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं एक चाहते हैं कि एक समय में मैं आपको सब कुछ दे दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दैट मींस किसी ने एक बात कही है कि अच्छी बातें और अच्छे लोग, सुनिएगा गौर करिएगा मेरे दोस्तों, कि अच्छी बातें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो बेटा टेक योर टाइम, और अगर आपने मुझे टाइम दिया है तो इतना मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल चीजें देकर जाऊंगा, और नहीं हो तो मुझे आप बता देना। क्लियर है? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन आप निकालिएगा। तो हमारे पास क्या है, सपोज दैट एक सिस्टम है मेरे दोस्तों, मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर वी हैव अ O2 एंड N2 गैस मिक्सचर। हम इसको ऐसे नहीं, हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है, देखिए जरा मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, फिर देखेंगे कितने लोग इसको करके दिखाते हैं। राइट, देखिएगा जरा, देखिएगा मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूं। क्या, अ सिस्टम हैविंग N2 एंड O2 गैस मिक्सचर। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं डिस्कस। ठीक है, अ सिस्टम हैविंग O2 एंड N2 गैस मिक्सचर, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप बता दीजिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, बता दीजिएगा मेरे बच्चे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है, जल्दी से बताए कोई। देखते हैं जल्दी से कितने लोगों को दैट मींस बताता है, दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। निखिल वर्मा, शाबाश निखिल जी, जल्दी से करिए बेटा, टेक योर टाइम, कोशिश कीजिए, गलती नहीं करना है। मेरा हमेशा यही मानना है, गलती वहां कर लो, नहीं यहां कर लो, लेकिन वहां जाके गलती नहीं करना बेटा। वो हमारा दैट मींस, देखो कई बार क्या होते हैं, सिल्ली मिस्टेक्स हम वजह से हो जाते हैं, और इन सिल्ली मिस्टेक की वजह से हम हमारी मंजिल के पास होते होते बेटा रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही चाहता हूं, क्योंकि बेटा मैं भी आप लोगों की उम्र से गुजरा हुआ हूं, ठीक है, कि क्या लोग गलतियां करते हैं वही मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी दैट मींस आंसर दिया है, वेरी गुड, 3, शाबाश, दैट मींस देयर इज ऑप्शन आ जाएगा 3। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, आपको क्या किया, एक सिस्टम लिया जिसके अंदर क्या है आपका N2 एंड O2 गैस मिक्सचर है। तो आपके पास बेटा फेज कितने होंगे और फेज कितने हैं, कंपोनेंट कितने हैं। तो फेज हमारे कितने हैं, बोला सर एक फेज है। दैट मींस कई लोग बोल रहे होंगे फेज, कंपोनेंट कितने हैं बेटा, 2 कंपोनेंट। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना है। P1 F2 + 2, तो F इजिकल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों, दैट मींस 3 आ जाएगा। दैट मींस क्या आ गया, 3 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, शाबाश, फेज 1 कंपोनेंट 2, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर दैट मींस कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है, दैट मींस हम बता देते हैं। ठीक है, अ सिस्टम हैविंग, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, अ सिस्टम हैविंग, करते जाइएगा, शाबाश, जल्दी जल्दी। द सिस्टम हैविंग वाटर एंड वाटर वेपर
दैट मीन्स क्या है, अ सिस्टम हैविंग द वाटर एंड वाटर वेपर, सिस्टम हैविंग वाटर एंड वाटर वेपर, कैलकुलेट एफ। जल्दी से मुझे बताइए एफ कितना होगा, इसमें इंक डालिए भाई, कैलकुलेट एफ, जल्दी से बताइए फास्ट, वेरी गुड। देखते हैं कितने लोग करते हैं। और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ तो देखो यार, सिविल के कितने कितने जाते हैं, दैट मीन्स इतना भी बुरा नहीं है कि यार हम इतना बुरा कंटेंट दैट मीन्स दे रहे हैं, ठीक है। मानता हूं हर जगह टाइम लगता है, लेकिन बच्चा हम मौका तो दो, आओ तो सही चीजों को करने के लिए, लेकिन तुम लोग करते ही नहीं। आज देखते हैं कितने, सिर्फ 4 और 5 लोग हैं जो डेली आते हैं, सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। बेटा आइए और कोशिश कीजिए, पीडीएफ देंगे तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे आपके, ठीक है विजय जी, कोशिश करते हैं। दैट मीन्स इतना सब कुछ कंटेंट दे रहा हूं विजय, वो अच्छा नहीं है बेटा। पीडीएफ से क्या हो जाएगा, पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो मुझे आप पर्सनली, मुझे आप दैट मीन्स क्या करो, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी जो एक पीडीएफ है थर्मल की, वो मैं थर्मल की पीडीएफ ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, वही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो दैट मीन्स हमारे पास फिर से यही क्वेश्चन आया, देखो बेटा फिर से हमारे पास क्वेश्चन आया, हम लोगों के पास क्या है, दैट मीन्स सिस्टम हैविंग वाटर एंड वाटर वेपर। तो बेटा क्या है, वाटर एंड वाटर वेपर है। तो जल्दी से फेज बता दीजिए कितने हैं, बोला सर फेज हैं 2। कंपोनेंट दोस्तों कितने डिस्कस किए, बोला सर कंपोनेंट हम लोगों ने 1 डिस्कस किया। ऑब्वियसली बात है बेटा, वाटर जो है, कई लोग बोलते हैं, बोला सर दैट मीन्स देयर इज H2O। क्या बोलते हैं, दैट मीन्स H2O। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या बोलते हैं, बोला सर देयर इज H2O, तो H2 का मतलब सर एक ये और एक ये, तो 2 हो जाएंगे। बेटा 2 कभी भी नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखना। जो वाटर है इट इज द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो वाटर है इट इज द सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, हमेशा सिंगल कंपोनेंट मानकर ही इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहां बेटा आप जब फॉर्म फुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा, दैट मींस देयर इज अ F इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपका क्या आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से हम। देखिए सर कहां मैसेज करेंगे आपको, हाँ धीरज मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, दैट मीन्स धीरज मैं तो मजाक कर रहा था यार, कि दैट मीन्स कहां मैसेज करोगे कि मैं आपको पीडीएफ दे दूं, वो तो मेरा मजाक था। ऐसा नहीं होता है बेटा, ये कंटेंट दे रहा हूं वो कम है, नोट कीजिए, धीरे धीरे चीजें लेंगे तो दैट मीन्स धीरे धीरे जो चीजें लोगे तो दैट मीन्स बहुत मजा आएगा, और मजा करें दैट मीन्स प्रिपरेशन भी कर पाओगे। चलो अब हमारे पास दैट मीन्स क्या है, अ सिस्टम हैविंग वाटर, वाटर वेपर मिक्सचर एंड वाटर वेपर एंड बेटा आइस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए फास्ट। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, कैलकुलेट डिग्री एफ। क्वेश्चन मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, करते जाइए मेरा बच्चा। और ये क्यों करवा रहे हो, बोला सर आसान आसान करवा रहे हो, मैं कुछ दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा बेटा कि मैंने क्यों करवाया है ये। कोशिश कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए। निखिल वेरी गुड, रूपाली वेरी गुड। सर आज पावर प्लांट स्टार्ट कर दीजिएगा। सूरज आज 6 बजे क्लास नहीं होगी, क्योंकि अब कल भी क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे से हम मिलेंगे क्योंकि सर का बर्थडे है, तो दैट मीन्स में भी यह सेलिब्रेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स अभी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। बुधवार से क्लास होंगी अपनी, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो देखें यहां से हो गया, तो यहां पर हम लोगों को करना है P प्लस F इज इक्वल्स टू C प्लस 2। फेज बेटा 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कंपोनेंट 1, तो दैट मीन्स हमारा F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 0। क्या आ गया, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिएगा बेटा, दैट मीन्स ये क्या है, सिस्टम है, तो दैट मीन्स एक ही पॉइंट जिस पर आपका क्या है, आइस है, और एक ही पॉइंट जिस पे आपका क्या है, वाटर है, और क्या है, बोले सर देयर इज अ वाटर वेपर। क्या है, वाटर वेपर। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा ये आपका है वाटर, आइस है ना, तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, सॉलिड, और ये आपका क्या है, वाटर, इसको तो कहना है सॉलिड वेपर, और ये आपका क्या है, वेपर। तो आप देख पा रहे हो, आप सब लोग देख पा रहे हो,
एक पॉइंट जिस पर सॉलिड भी दिख रहा है, जिसको वाटर भी दिख रहा है और जिस पर वाटर वेपर भी दिख रहा है। दैट मींस एक पॉइंट जिस पर वाटर के तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉइंट जिस पर वाटर के तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट मींस उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से कोई बताएगा उसको पॉइंट क्या बोलते हैं? शाबाश, रोहित ने कितना अच्छा बताया है। बोला सर इट इज द ट्रिपल पॉइंट। तो दैट मींस क्या हो जाएगा बेटा? इट इज अ ट्रिपल पॉइंट। वेरी गुड, शाबाश। तो आप देख पा रहे हो बेटा, ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे, अगर मेरे दोस्त ट्रिपल पॉइंट की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट? तो हम कहेंगे कि बोला सर ट्रिपल पॉइंट इज अ स्टेट, ट्रिपल पॉइंट इज अ स्टेट एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो हम कह देंगे क्या कि जिसके अंदर बेटा सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। थोड़ी ध्यान रखना, EQUILIBIR, इक्विलिब्रियम। तो उसको हम बोलते हैं क्या मेरे बच्चा? ट्रिपल पॉइंट। याद रखिएगा, दैट मींस इट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्री फेज इज कोएग्जिस्ट। क्लियर है? ठीक है। और ध्यान रखिएगा बेटा, दैट मींस ये जो सिस्टम मैंने आपको बनाया, दैट मींस ये जो सिस्टम है, दैट मींस ये है, तो ये यही चीज है। तो आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट, तो जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्रिपल पॉइंट। क्या कहेंगे? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट पर कितना होगा? जल्दी से एक बार बता देगा कोई मुझे? जल्दी से डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देगा ट्रिपल पॉइंट पर कितना होगा? जल्दी से बोला सर अभी तो निकाला था। दैट मींस आप क्या बोल रहे हो? कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? बोला सर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा अभी आपने निकाला है, दैट मींस 0। तो ध्यान रखिएगा, एट ट्रिपल पॉइंट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। जितने भी लोग मेरे यहां पर देख रहे हैं उधर, खागेश्वरा क्या कर रहे हो बेटा? दैट मींस दिस इज रॉन्ग। 1 नहीं होता है, 0 होता है। अभी आपके सामने मैंने प्रूव किया, वाटर वेपर एक ही पॉइंट पर जो दिख रहे हैं उनको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो जो लोग पहली बार दैट मींस हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कम से कम अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो इतना ही तो मांग रहा हूं तुम लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दो। शेयर तो तुम लोगों से होता नहीं है। दैट मींस मैं हमेशा एक बात देखता रहता हूं कि दैट मींस जो भी क्लियर है कि बढ़ते ही नहीं है। दैट मींस क्या बात है? जो लोग हो तुम ही लोग आ रहे हो। कोशिश करो बेटा, और भी को भी देखो कितने इतने इवेंट जाते हैं। दैट मींस मुझे फिर अपने आप पे लगता है दैट मींस शायद मे भी हम लोगों में कुछ कमी हो। क्लियर है? तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, हम लोग भी कम नहीं है किसी से कम नहीं है। कोशिश करो कि हम लोगों के पास भी जिन तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं उन तक ये बातें पहुंचाओ मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट बात, दैट मींस ट्रिपल पॉइंट से बेटा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वहां पर टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, और प्रेशर कितना होता है। प्रेशर कितना होता है और दैट मींस टेम्परेचर कितना होता है। तो जो मैं आपके सामने दैट मींस जो लिख रहा हूं बेटा, वाटर के लिए एप्लीकेबल होंगी। ध्यान रखिएगा, फॉर वाटर ओनली। दैट मींस किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ दोस्तों फॉर वाटर ओनली एप्लीकेबल है। और ये जो बेटा क्या है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा। तो बोला सर क्या? दैट मींस मैं बोलना चाहूं बेटा टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट कितना होगा? पहला। दूसरा कि बोला सर प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना होगा? देन नेक्स्ट बोला सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, सब लोग याद कर लेंगे। दैट मींस सूरज ने देखो साफ साफ लिख लिया है, सर लोगों को सोने और
पीतल में डिफरेंस नहीं पता है इसलिए। सूरज में भी आई थिंक मुझे भी दैट मीन्स यही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हो, हम आज धीरे धीरे कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ही बोलना चाह रहा हूं, तुम जितने भी आ रहे हो, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे और तुम लोग रिजल्ट दोगे तो अपने आप, जिनको नहीं पता है वो अपने आप पता चल जाएगा। तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा कि हमने कहां से पढ़ाई करी और हमने किस से पढ़ाई करी, अपने आप दैट मीन्स आ जाएगा। वेरी गुड, सब लोगों को पता है, दैट मीन्स डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं। और बेटा केल्विन की अगर मैं बात करता हूं तो जो केल्विन होगा वो हमारा हो जाएगा 273.16 केल्विन। प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं 6112 किलो पास्कल, और यहां अगर हम बार में देखें तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये हमारा बार हो जाएगा, और ये हमारा है बेटा क्या, F इजिकल्स टू 0। तो ये बेटा, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये पॉइंट्स बेटा आप याद कर लीजिएगा। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेम्परेचर कितना होता है एट अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, प्रेशर कितना होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। अब ये सारी चीजें बताने के बाद मेरे काफी सारे प्यारे से दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, कहीं पर गलतियां कर जाते हैं, कहीं पर गलतियां कर जाते हैं होने के बावजूद भी। वो कैसी गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताऊं। मैंने आपको क्या बोला कि मैं भी दोस्तों आप ही की स्टेज से गुजरा हुआ हूं, क्योंकि मुझे भी पता है सब लोगों को एक प्रेशर होता है घर से कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, तो सब लोगों को होता है। तो आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूं। तो सब लोग सुनिएगा एक बार। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं बेटा, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और आप मुझे अगर टाइम दे रहे हैं तो कम से कम आराम से आइए, और यहां से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोशिश करके इतना, दैट मीन्स क्वेश्चन होगा कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो प्रैक्टिस किए हैं, वो भी सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड रूपाली, थैंक यू सो मच बेटा। तो क्वेश्चन, दैट मींस लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट मींस अब मैं बात कर रहा हूं जो सिली मिस्टेक्स होती हैं मेरे जो इनोसेंट बॉयज हैं उनसे क्या क्या होती हैं, मतलब दैट मींस बॉयज ही नहीं, गर्ल्स से भी बात करता हूं, क्योंकि बेटा आप प्रेशर में होते हो, क्लियर। तो एग्जामिनर बोलता है कि टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, आपसे पूछता है कि टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बताइए। और ऑप्शन आपके सामने दोस्तों क्या होते हैं, इस 273.16, ऑप्शन बी आपके सामने आएगा 273.16, ऑप्शन सी 273.15, और डी आपके पास आएगा 273.14 केल्विन, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, जल्दी से एक बार बता दीजिए, ठीक है। एक बार देखकर मुझे बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। बोला सर ऑप्शन आएगा आगरा। सर ऑप्शन क्या आएगा, आगरा आएगा। देखकर बता देंगे वो सर ऑप्शन कौन सा आएगा, आगरा। अब देख के देखो बेटा, ऑप्शन आगरा सही है, आगरा आना चाहिए या बॉम्बे आना चाहिए। जो सिल्ली मिस्टेक्स जो करते हैं मेरे दोस्त वो बता रहा हूं, आगरा आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए। बोला सर ये आपने गलत किया है, ऑप्शन आएगा दैट मींस क्या, बॉम्बे। अगर सपोज दैट बेटा मैं आपको बोलना चाहूं दैट मींस बॉम्बे, वो तो अभी आपने याद किया है, अभी आपने क्या किया है, याद किया है। तो मेरे जो इनोसेंट बॉयज हैं और गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं, वो बेटा इसको याद कर लेती है कि सर ने हमें बताया था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन होता है, क्लियर है, ठीक है। और अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। बोला हाँ सर, लेकिन बेटा मैं बता दूं, हम जब अंडर प्रेशर होते हैं, दैट मींस जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं कि वहीं जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे सारी चीजों को, ये जब कर लेंगे, तो बेटा हम लोग अंडर प्रेशर होने की वजह से हम लोगों को सिर्फ यही दिखा 273.16, जल्दबाजी में हम पीछे का नहीं देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है, हम लोग गलती कर जाते हैं। और जब हम गलती कर जाते हैं तो दैट मींस हमारा एक क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। जब हमारा आंसर गलत हो गया दैट मींस जीरो लेने, दैट मींस माइनस लेने से अच्छा हम लोग जीरो ले लें। तो आप लोगों को सबसे बड़ा ध्यान रखना है बेटा,
मेरी जितनी आप लोगों से कोशिश रहेगी, मैं उतनी ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करेंगे ताकि आप लोगों को ये गलतियां ना हो। तो आपको ध्यान रखना है केल्विन के अंदर क्या होगा और डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या होता है, प्रेशर किलो पास्कल के अंदर क्या होता है और बार के अंदर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आज हमारा पहला चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की, दैट मींस बने रहने के लिए। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अब सुनिएगा, कल हमारी क्लास होगी नहीं, हम लोगों को वेडनेसडे को अब मिलेंगे। हम वेडनेसडे को मिलेंगे 5 बजे। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि पहला चैप्टर जैसे ही मेरा कंप्लीट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, दैट मींस जितने भी क्वेश्चंस हैं, और अधिकतर क्वेश्चंस बेटा ईएससी के भी होंगे, गेट के भी होंगे, एसएससी जेई के भी होंगे, और दैट मींस कई जो पीएसयूज हैं एई के जो लेते हैं, यहां से मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा सिर्फ चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 के हम यहां से दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। और मैं भी देखता हूं कि सब लोग, आप एक बार जितने भी लोग हैं आपने नोट्स बनाए होंगे, सब लोग प्रिपरेशन करके आइएगा एक बार, दैट मींस उनको रिवाइज करके आइएगा वेडनेसडे 5 PM, ठीक है। तो हमारे पास दैट मींस बुधवार को 5 PM हम मिलेंगे, और दैट मींस क्या करेंगे, सब लोग रिवीजन कर लेंगे। और जितने भी आपके दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों को आता है नहीं आता है, दैट मींस वहां पर आए और अपने आप को जज करें कि हम लोगों को कितना आता है और कितना दोस्तों आप लोगों ने सीखा। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं बेटा, रिवीजन करके आई के बैठिएगा, और वहां पर बैठेंगे तो अपने आप को आपको पता चलेगा कि आपने जो मुझे 4 से 5 दिन, दैट मींस मेरी 8th क्लास है, दैट मींस जो मुझे आप लोगों ने 8 घंटे दिए, दैट मींस जो मुझे आप लोगों ने 8 घंटे दिए, वो मैं 8 घंटे में दिखाऊंगा आपको कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी बना रहे हैं, गेट के भी, एसएससी जेई के भी और एई के भी, और वो भी सिर्फ मात्र 8 घंटों में। कोई आपने कोचिंग नहीं ली है, कहीं आप नहीं गए हो, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट दैट मींस आपको मिली है। और यही चीज आपकी सबसे बड़ी बात है बेटा, यही आप में होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस रखिए। और मैं एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाह रहा हूं बेटा, फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखिएगा, दैट मींस मुश्किलों से भागना आसान होता है। फिर से सुनिएगा, मुश्किलों से भागना आसान होता है। जिंदगी के पहलू हर इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के ही कदमों में जहान होता है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, इसको अब की बार नहीं जाने देना है। बस अब की बार एक वैकेंसी तो मेरी पक्का है, मन में ठान लीजिए और कुछ करके दिखा दीजिए। अगर यही मन में रहा तो इस बार इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे, यही मेरी आपकी दुआ रहेगी। तो अब हम मिलते हैं वेडनेसडे चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज के साथ, और सब लोग आइएगा और देखते हैं कितने पानी में हैं, अपने आप को वहां पर देखिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच। और जितने लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।